आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि फिलिस्तीन में गाज़ा, फिलिस्तीन के इलाके में गाज़ा गाज़ा में पुनः युद्ध विराम के बाद में जब बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी अपने घरों को लौट रहे हैं और वे एकदम निरस्त्र हैं, वहाँ कोई पुलिस नहीं, सेना नहीं, कोई हथियार नहीं उनके पास में। यहाँ तक कि उनके पास खाने-पीने का भी कोई सामान नहीं। ऐसी स्थिति में अचानक इज़राइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जो कि एकदम निरस्त्र शरणार्थी उनके ऊपर खूनी बमबारी की है जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। कायदे से तो अ, इस पर ध्यान जाना चाहिए सबका, यहाँ तक कि भारत सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए। लेकिन आजकल हो ये गया है कि फिलिस्तीनी मरे मर जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य और उसकी मृत्यु और उसकी हत्या कहीं भी हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो मनुष्य और उसकी हत्या इज़राइल करे या माफिया करे या वो कहीं दंगे में मरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये जो फिलिस्तीनियों का जो मासेकर किया गया, ये एक तरह से एक खूनी नरसंहार है। और ये खूनी नरसंहार ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, ऐसा नहीं है। ये लंबे समय से चल रही है ये चीज। मंगलवार को जिस तरह से निरस्त्र जनता पर हमला किया गया, वहां एकदम बर्बाद हो चुका था पूरा गाजा का इलाका और कुछ नहीं था वहां सिवाय मिट्टी के ढेर के अलावा। कुछ नहीं था वहां। जो लोग जिनके घर उजड़े थे वे लौट के आके अपने मलबे को हटा रहे थे, घर बना रहे थे या बसा रहे थे, टेंट लगा रहे थे। और ये युद्ध विराम के बाद की स्थिति है। तो मंगलवार को जो घटना घटी उसमें करीब 100 से अधिक बच्चों सहित 400 फिलिस्तीनी मारे गए। और ये सारा काम रमजान के महीने में हुआ है। 18वां दिन है रमजान का जिस दिन ये मासेकर हुआ। मंगलवार की रात को 12 बजे से ये मासेकर शुरू हुआ और लगातार चलता रहा। 3 घंटे चला है। उसके जो फुटेज, उसकी जो सूचनाएं, उसके जो आर्टिकल्स जो मीडिया में आ रहे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। वे लोग जो इज़राइल के अंदर मानवतावादी चित्र देखते रहे हैं, उनके चरित्र को समझने के लिए फिलिस्तीनियों का मासेकर और फिलिस्तीनियों की हत्याएं ये जानना बेहद जरूरी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो बयान जारी किया उसके अनुसार 404 लोग मारे गए और 562 लोग घायल हुए हैं। और इनमें ज्यादातर बच्चे, छोटे बच्चे, अबोध बच्चे बमबारी से मारे गए। कायदे से मोदी सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय को बयान देके ये कहना चाहिए कि जो युद्ध विराम है उसका इजराइल सख्ती से पालन करे। और जो गाजा के जो सिविलियन जो सिक्योरिटी के जो प्रवक्ता हैं, उनका कहना यह है कि तकरीबन 130 बच्चे मारे गए और दर्जनों महिलाएं
मौत की शिकार हुई हैं। मिडिल ईस्ट आई करके एक वेबसाइट है, उसने बहुत ही दिल दहलाने वाली जो है रिपोर्टिंग पेश की है। वो कायदे से उसे पढ़ा जाना चाहिए, उसे शेयर भी किया जाना चाहिए। उसने लिखा है कि रात भर की बमबारी में जीवित बचे योसरी अल घर ने बताया कि हवाई हमलों में उनकी गर्भवती बहन, उनके पति और उनके 3 बच्चे मारे गए। उनका चौथा बच्चा गंभीर हालत में है। उन्होंने यह भी बताया कि यह क्षेत्र कभी सुरक्षित माना जाता था, सीमा से दूर था और वहां जीवन सामान्य था। अब आप सोचिए, जो जिस क्षेत्र में कभी भी कोई भी युद्ध की संभावनाएं, बम की संभावनाएं नहीं थी, वहां बमबारी करके लोगों की हत्या की गई। और उन लोगों की हत्या की गई जिनके हाथ में कोई चीज नहीं है, यहां तक कि खाने के लिए बिस्किट तक नहीं है उनके पास। उनको बमबारी से मारा गया। और जब इसराइल ने यह हमला किया तो पहले नॉर्मल है कि अगर आप हमला कर रहे हैं तो आप सूचना देते हैं, भाई सावधान हो जाओ, हम हमला करने आ रहे हैं। लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई इसकी, बिना चेतावनी के हमला किया गया। और बिना चेतावनी के हमला करने का अर्थ यह है कि नागरिकों को सीधे निशाना बनाना। और यह बर्बरता की पराकाष्ठा है इसराइल की। कायदे से हिंदुस्तान में जो संगठन है, जो इजराइल का मित्र होने का दावा करते हैं और इजराइल के साथ में मित्रता निभा रहे हैं, वे अपने संबंध इजराइल से तोड़े। इनफ इज इनफ। हालत यह है कि इसराइलियों के नृशंस नरसंहार की जो पूरी की पूरी मुहिम चली हुई है, उसके बावजूद हालत यह है कि मिडिल ईस्ट के देश, अरब देश फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। भारत फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं बोल रहा और दूसरे देश फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं बोल रहे। अगर सारी दुनिया में विरोध होता तो ये दशा नहीं होती। एक अन्य चीज जो इस पूरे मसले, वो ये कि ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान कहां सोए हुए हैं जो कि रमजान के पवित्र महीने में ये फिलिस्तीनियों पर हमले हुए हैं। गाजा के लोग दुखी और बदहाल हैं। कहां गई मुसलमानों की और इस्लामिक देशों की इंसानियत? हल्ला करते हैं ना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम के हम पुजारी हैं, इस्लाम के नियमों का पालन करते हैं, तो वहां तो मुसलमान टारगेट बनाए जा रहे हैं, और वो भी रमजान के महीने में टारगेट बनाए जा रहे हैं। जो रमजान के पवित्र महीने में आस्था रखने वाले लोग हैं वो कहां हैं, ये सवाल किया जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी सवाल किया जाना चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए तो हंगामा करने के लिए तैयार है, लेकिन मुसलमान जिंदा जलाए जा रहे हैं, जिंदा उनका नरसंहार किया जा रहा है, वो कभी जुलूस क्यों नहीं निकालते हिंदुस्तान में? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? इस्लाम को क्या हुआ है कि इस्लाम के अलम बरदार चुप है? ये हमला जिस समय हुआ, ये वह समय है जिस समय सहरी, जिसे उपवास के पहले, रमजान के समय उपवास के पहले जो भोजन की तैयारी कर रहे थे, तभी उन पर हमले शुरू हो गए। क्या तो भोजन कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, और क्या वो उपवास करेंगे?
लेकिन ये इस्लामिक यूनिटी, सारी दुनिया के मुसलमान एक हो, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो का नारा लगाने वाले लोग आज चुप क्यों हैं, जबकि बहुत बर्बर ढंग से फिलिस्तीनियों पर हमला किया गया, वो भी रमजान में। और इस हमले में बच्चे, महिलाएं, ये सब हमले के टारगेट में आए हैं। जो हमले के शिकार लोग हैं उनमें से एक का इंटरव्यू लेके मिडिल ईस्ट आई ने लिखा है, जो पीड़ित थे, जो इस हमले में टारगेट पर आए, उनमें से कहा है कि एक ने कि हम सोच रहे थे कि वे कहां हमला कर रहे हैं, और फिर हमें एहसास हुआ कि हम ही निशाना थे, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, वे ही निशाने पर थे। और जिस व्यक्ति से बात की, उस व्यक्ति का कहना था कि मेरी बहन के तीनों बच्चे शहीद हो गए। मंगलवार को नशाल शेख के परिवार के कई सदस्यों को भी इजराइल ने बमबारी करके मार डाला, जिनमें उनकी बेटी और दामाद भी शामिल थे। नशाल शेख ने कहा कि हम 1.5 साल से कष्ट झेल रहे हैं, तंबुओं में रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ विस्थापित हैं, मक्खियां हमें खा रही हैं और कीड़े हमें काट रहे हैं, युद्ध विराम कहां है? और जब वे इस कष्ट में हैं, ऊपर से बम गिराए जा रहे हैं जिससे कि वो मर जाएं। सबसे जो चिंता की चीज है वो ये कि ये जो ट्रंप का प्रशासन, ट्रंप के प्रशासन का खुल्लम खुल्ला इजराइल को समर्थन, जबकि ये सच है कि ट्रंप को वोट दिया गया इसलिए कि फिलिस्तीनियों पर हमले रोके जाए, बर्बरता रोकी जाए। इजराइल थमने वाला नहीं है। जब उसने अब ये बमबारी शुरू की है, तो अब ये बमबारी जारी रहेगी। अब लगातार कभी वो बम बरसाएंगे और फिलिस्तीनियों को मारेंगे। और जो लोग लौट के आए हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो वापस जाएं। फिर विस्थापन। और इसराइल के कमांडर और इसराइल का प्रशासन झूठ बोल रहा है कि उनके निशाने पर हमास के कमांडर थे और हमास की सेना थी। विस्थापितों में कहीं पर भी, शरणार्थियों में कहीं पर भी हमास की सेना नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से खास तौर पर गुजारिश करते हैं कि वो इस तरह की बर्बरता के खिलाफ निकलें। और वे लोग जो इस्लाम के रखवाले होने का दावा करते हैं, उनसे भी हमारी अपील है और गुजारिश है कि अगर वो ईमानदार मुसलमान हैं और सचमुच में इस्लाम में विश्वास करते हैं, तो वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में आवाज बुलंद करें और हिंदुस्तान की सड़कों पर निकलें। क्योंकि इजराइल की सरकार ने युद्ध विराम के फैसलों को पलट दिया है। और ये जो इस्लामिक देशों का संगठन है और ये जो महा अमीर लोग हैं इस्लामिक देशों के, वे लोग अपनी अमेरिका परस्ती छोड़ें और फिलिस्तीनियों के पक्ष में उतरें। ये जो चारों तरफ से बमबारी करना, जनता को घेर के मारना, उसका मासेकर करना, यानी वे इजराइल का जो मुहिम चल रही है वो ये मुहिम है कि पूरी तरह से फिलिस्तीनी जाति को नष्ट कर दिया जाए। और जब फिलिस्तीनी बचेंगे ही नहीं तो फिलिस्तीन राष्ट्र का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।
ये फिलिस्तीनी जनता को एकदम पूरी तरह से नष्ट करने की मुहिम का एक हिस्सा है, बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जिसके जरिए इजराइल अपने विस्तारवाद की नीति का पालन कर रहा है और वो फिलिस्तीन के इलाकों को हड़पना चाहता है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, अभी लगातार ये जो डाटा है जो मैंने आपसे शेयर किया है कि 400 के ऊपर लोग मारे, ये संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ेगी आगे, क्योंकि वहां से एक्चुअल रिपोर्टिंग तो किसी को करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और जो नौजवान पीड़ित पत्रकार उस युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए, मास्य करके नरसंहार के क्षेत्र में फंसे हुए, वे ही अपने तरीके से रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो इस मासेकर का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि हम सब लोग वायलेंस के खिलाफ एकजुट हों, हर तरह की हिंसा का विरोध करें, वो हिंसा चाहे जहां भी हो। हर हालत में विस्थापित फिलिस्तीनियों को पुनः उनके इलाकों में पहुंचाया जाए और फिलिस्तीनियों के पुनर्वास के काम को प्राथमिकता देकर केंद्र में लाया जाए। भारत सरकार की विदेश नीति मिडिल ईस्ट के मामले में एकदम फेल हो गई है। सोवियत संघ या रूस, चीन, इसकी विदेश नीति एकदम फेल हो गई है और सारे लोग इजराइल के साथ में दोस्ती गांठने में लगे हुए। अभी कुछ दिन पहले तक इजराइल और हमास के बीच में जो कैदी थे उनके लेन देन का, उनके अदला बदली का काम चला था और हमास ने 33 इजरायली और 5 थाई बंदियों को रिहा किया था और इसके बदले में इजरायली जेलों में बंद लगभग 1700 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया गया। अब आप समझिएगा इजराइल ने कितने लोग बंदी बना के रखे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब इन दोनों के बीच में यह समझौता हो गया था कि हम अदला बदली करेंगे और ये युद्ध विराम रहेगा, तो 16वें दिन मुलाकात होनी थी और बातचीत होनी थी दोनों पक्षों की। इजराइल लगातार घोषणा करता रहा है कि हमने इस युद्ध में हमास को एकदम तहस नहस कर दिया है, नष्ट कर दिया है, अब हमास का कुछ नहीं बचा। और जब हमास का कुछ नहीं बचा तो ये हमला क्यों किया गया और ये क्यों झूठ बोला जा रहा है कि वहां फिलिस्तीनी जो वापस आ रहे थे उसमें हमास के लोग वापस आए। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि ईमानदारी से युद्ध विराम को लागू किया जाए और फिलिस्तीनियों के पुनर्वास और उनकी घर वापसी की व्यवस्था की जाए। विश्व जनमत की यह जिम्मेदारी बनती है और विश्व के मुसलमानों की खास तौर पर जिम्मेदारी बनती है, भारत के मुसलमानों की खास तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि इजराइल के मासेकर का विरोध करें। मैं पहले कई वीडियो कर चुका हूं। आश्चर्य की बात है कि इस बीच में भारत में एक भी जुलूस, न कलकत्ते में, न हैदराबाद में, त्रिवेंद्रम में, न दिल्ली में, न लखनऊ में, कहीं पर भी मुसलमानों का जुलूस नहीं निकला जिसमें कि खुल के फिलिस्तीनियों का समर्थन किया गया हो और इजराइल की निंदा की गई। ये कैसा हिंसा प्रेमी समाज निर्मित किया जा रहा है हमारे बीच में कि जब लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले हो रहे हो, हमारे अंदर कोई बेचैनी नहीं है, मुसलमानों के अंदर कोई बेचैनी नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिकों के अंदर कोई बेचैनी नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए पीस बेहद जरूरी है। अगर जनता का पीस फिलिस्तीन में नष्ट होता है, जान लीजिए फिलिस्तीन में शांति नहीं आएगी, भारत में शांति नहीं आएगी।
मध्य पूर्व की शांति का बहुत गहरा संबंध है भारत की शांति के साथ। और ये जो मध्य पूर्व के साथ में जो नावेनाल संबंध है, ये संबंध जो है 1947 से हमारा चल रहा है। हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोग और खासतौर पर मुसलमान फिलिस्तीनियों के पक्ष में आवाज बुलंद करें, और ये दबाव डाला जाना चाहिए, मदद की जानी चाहिए कि इजराइल जो है, जो उसने समझौता किया है युद्ध विराम का, उसे वो ईमानदारी से उसका पालन करे। देखिए, इजराइल पालन नहीं कर रहा। इवन अरब देश, इतना बड़ा मासेकर हुआ है, लेकिन अरब देशों में कोई बेचैनी नहीं है, कोई जलूस नहीं है, कोई प्रतिवाद जुलूस नहीं है। हो क्या रहा है ये चारों तरफ इतना हिंसा के प्रति एक तरह से अलगाव या उसके से दूरी, उसके बारे में न बोलना, ये धारणा कहां से बन रही है? ऐसे तो नहीं थे मध्य पूर्व के लोग, ऐसे तो नहीं थे मुसलमान, ऐसे तो नहीं थे भारत के लोग कि हिंसा हो हम बोलेंगे नहीं, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो हम बोलेंगे नहीं, सरेआम नरसंहार हो हम बोलेंगे नहीं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि फिलिस्तीनियों की वापसी और उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयत्न किए जाने चाहिए। वे लोग भी जो हिंदू बचेगा तो देश बचेगा, आप जान लीजिए, फिलिस्तीन बचेगा तो देश बचेगा। आप फिलिस्तीन से एक नहीं हो सकते तो आप तय मानिए, आप अपने देश में भी एकता स्थापित नहीं कर सकते। मानवता जब भी संकट में आई है, उसने समूची धरती को डामाडोल किया है, प्रभावित किया है, पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित किया है। फिलिस्तीन पर जो मासेकर हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उससे सिर्फ फिलिस्तीन प्रभावित नहीं है, वो तो है ही डायरेक्ट प्रभावित। उससे अमेरिका प्रभावित है, उससे रूस प्रभावित है, उससे चीन प्रभावित है, भारत भी प्रभावित है। हम ये दिमाग से निकाल दें कि नहीं, हम तो कुंभ में नहा लिए, हमारे तो पुण्य आ गए और पाप कट गए। जी नहीं, आपके पाप नहीं कटे। आप तब तक इस इजराइल के पाप के भागीदार रहेंगे जब तक कि आप इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं। इजराइल ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और निर्दोष लोगों पर, निरस्त्र लोगों पर, बच्चों पर बमबारी की है, औरतों पर बमबारी की है, ऐसे लोगों पर बमबारी की है जिनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है पास में, उनको बमबारी करके मारा है। यह बर्बरता का क्लाइमैक्स है। हालत यह है कि वहां सहायता सामग्री पहुंचने नहीं दी जा रही है, कहीं कोई प्रतिवाद नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा यह हो रहा है अमेरिका में कि जो लोग फिलिस्तीन के आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं, उन लोगों को चुन चुन के अमेरिका से निकाला जा रहा है और उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। जो लोग भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, उनको ये अमेरिका में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सीधे मासेकर का समर्थन दिखाई नहीं देता। और शर्मनाक है, कांग्रेस चुप है, और कांग्रेस से जुड़े हुए सारे के सारे इंटेलेक्चुअल चुप हैं। जो बुद्धिजीवी और पत्रकार भारत में और हिंदी में और फेसबुक पर आए दिन बोलते रहते हैं, उनके पास में कोई अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है। मैंने आज तक कभी भी ओम थानवी का और दूसरे लोगों का, जो उनके जिस गिरोह के वो मेंबर है, उनका, मैंने फिलिस्तीन के ऊपर जो बर्बर अत्याचार हो रहे हैं उस पर उनका निरंतर लेखन नहीं देखा फेसबुक पर। और ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं। हिंदुस्तान के बाहर लगातार मानवता पर हमले हो रहे हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, और हमारे कुटुंबियों पर हमले हो रहे हैं और हम चुप हैं। भाई, ये कैसा कुटुंब है कि
जो एक तरफ तो कहेंगे वसुधैव सारी दुनिया एक परिवार है, और दूसरी तरफ जब परिवार के हिस्से पर दूसरे लोग हमले करें, इजराइल परिवार है आपका, फिलिस्तीन परिवार नहीं है। यह कैसी गुप्त निरपेक्ष नीति है कि फिलिस्तीनियों के पक्ष में कांग्रेस एक जुलूस नहीं निकाल पाई, निर्मम ढंग से कंडेम करते हुए प्रतिवाद नहीं कर पाए। हमने तो नहीं देखा कि सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने दिल्ली में फिलिस्तीनियों के पक्ष में मार्च लीड किया हो। हमने तो नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा कि बीजेपी के नेताओं ने मार्च लीड किया हो। हमने तो नहीं देखा कि ये जो तमाम किस्म के जो गिरोह साहित्य में काम कर रहे हैं वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में उतरे हो। क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी फिलिस्तीनियों के पक्ष में आयोजन करने में? क्या दिक्कत थी? हर दिन कुकुर मुत्ते की तरह हिंदी में सेमिनार होते हैं। फिलिस्तीनियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनके सारे के सारे जन जीवन संपत्ति सबको नष्ट कर दिया गया है। कोई आवाज नहीं। हम चैंपियन हैं। अरे आप चैंपियन नहीं हो सकते, कभी चैंपियन नहीं हो सकते। यह शर्मनाक है जब मानवता का सबसे कमजोर हिस्सा प्रभावित हो, उसके साथ में बमबारी की जा रही हो, उस पर खूनी हमले किए जा रहे हो और हम चुप रहे हैं। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में खुलेआम एकेडमिक फ्रीडम पर हमले किए जा रहे हैं और हमारे इंटेलेक्चुअल चुप हैं। जरा लिख के दिखाएं। हम भी तो देखें कि बाहर में कितना लेख लिखते हैं। अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका की चाकरी करेंगे, अमेरिका के टुकड़ों पर पलेंगे हिंदुस्तान में। ये लोग कभी अमेरिका के खिलाफ पोजीशन नहीं लेते। जो लोग नक्सलों के पक्ष में या आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा है जिसको कि अमेरिका से पैसे आते हैं। ये अचानक नहीं है कि अमेरिका इजराइल जहां बमबारी कर रहे हैं, जहां हमले कर रहे हैं, जहां मैसेकर कर रहे हैं, उसके खिलाफ में ये लोग कभी जुलूस नहीं निकालते, उसके खिलाफ कभी ये पैम्पलेट नहीं निकालते, उसके खिलाफ ये कभी वायर और स्क्रॉल में आर्टिकल नहीं लिखते। कमाल है। गजब की मानवतावादी बुद्धि पाई है कि अगर हमारे लगेगी ठोकर तो हम कहेंगे कि हां मानवता का और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन हुआ है। और अमेरिका में अगर नागरिकों पर हमले होंगे तो हम चुप रहेंगे, फिलिस्तीनियों पर हमले होंगे तो चुप रहेंगे। ये कौन सी अक्ल है? इस तरह के सेक्टेरियन कांग्रेसी तो कभी हमने नहीं देखे। मेरी खुली गुजारिश है कांग्रेस से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल से, नक्सलों से जुड़े इंटेलेक्चुअल से, वे खुलकर आए और फिलिस्तीनियों के पक्ष में जनता को जागृत करें और गोल बंद करें। कितना सोएंगे, कितना जान बचाएंगे अपनी? कभी तो कम से कम अपनी नाक के आगे जाके देख लो। नरेंद्र मोदी से निपट लेंगे आप, इजराइल से निपट लो पहले। ये तो समझ में आता है कि इजराइल के पक्ष में आपने 5 इवेंट किए हों, 10-20 आर्टिकल लिखे हों, समझ में आता है। देखिए आप तो एक आर्टिकल नहीं लिखते। न ये चेतना सीपीएम के लोगों में दिखाई देती है, न सीपीआई के लोगों में दिखाई देती है। ये आखिर हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? जो चैंपियन है फिलिस्तीन के कौच के, वे लोग न जुलूस निकाल रहे हैं फिलिस्तीनियों के पक्ष में कलकत्ते में, न वे दिल्ली में जुलूस निकाल रहे हैं, न वे त्रिवेंद्रम में जुलूस निकाल रहे हैं।
कमाल है। गजब। एक जमाना था जब हम पढ़ते थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, साधारण सी घटना घटती थी फिलिस्तीनों के साथ में, हम लोग 50, 60, 70, 80 जितने भी विद्यार्थी हो सकते थे उनको लेकर हम जुलूस निकालते थे, टॉर्च लाइट प्रोसेशन निकालते थे। और अब दिल्ली में हमारे पास, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास बंगले हैं, सबके पास अच्छा फंड है, और जुलूस गायब है। शर्म आती है ऐसी सचेतनता पर, जो कि मानवता पर जो बर्बर हमले इजराइल कर रहा है, उसको देख के भी उसकी अनदेखी करे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बर्बर हमले, हिंसक हमले जहां पर भी हो, वे निंदनीय हैं। हमारे पास में एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे बस्तर की हिंसा तो पसंद है, मैं उसका प्रतिवाद करूंगा, लेकिन मुझे फिलिस्तीनी हिंसा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप बस्तर में आदिवासियों को नहीं बचा सकते अगर आप फिलिस्तीन के बारे में नहीं बोलेंगे तो। आप तय बानिए। सारी दुनिया का दुख मेरा दुख है। जब तक यह चेतना नहीं आएगी, आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आज जरूरत है कि मुसलमान, सो कॉल्ड लिबरल, और वे वसुधैव कुटुंबकम वाले हिंदुत्ववादी, ये तीनों ही ये समझें, अगर वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को आप सचमुच में मानते हैं और जानते हैं, तो फिलिस्तीनियों के दुख से दुखी होइए। फिलिस्तीनी भी मनुष्य हैं और वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। उनके स्वत्व की और उनके सम्मान की और उनके राष्ट्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इजराइल की सरकार बर्बरता से उनके साथ व्यवहार कर रही है, निकलिए घर से, विरोध कीजिए। अन्यथा बाद में विश्व की जनता और विश्व का लोकतांत्रिक जनमत कभी आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि इस समय इजराइल एकदम बर्बर रूप में काम कर रहा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।